हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बाबू एक बार बताइए कि क्या आप सभी बच्चों के पास मेरा आवाज क्लियर जा रहा है और वीडियो की क्वालिटी कैसी है। एक बार आप लोग कंफर्म करिए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। बाबू आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 13 है, जिसका नाम है एमीन, इसका हम लोग वन शॉट लेक्चर करने जा रहे हैं। और ये वन शॉट लेक्चर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से, एमीन चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आईयूपीएससी ने पूछा जाता है। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बना पाएंगे, जब आप थ्योरी का क्लास किए रहेंगे तब। तो आज की क्लास में हम लोग एमीन चैप्टर का पूरा वन शॉट थ्योरी का क्लास करने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को मिस मत करिएगा, इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक पढ़िएगा। आप क्लास को ओपन कर दिए तो इस क्लास को शुरू से अंत तक आप देखिएगा जरूर, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा खास है। तो सभी बच्चे इस क्लास को एक बार अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। जो 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 दोस्त आपका ये क्लास नहीं कर पाया है वो भी ये क्लास को कर पाएगा। और जितने भी सारे बच्चे हैं चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, तो फटाफट से आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा दीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, फटाफट से आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है बाबू, तो ये नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024, ठीक है। यानी 9135742024। आप इस पे व्हाट्सअप मैसेज करिए और जल्दी से जल्दी क्या करिए, व्हाट्सअप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप में फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। आपको मैसेज करना है, आपके पास दो लिंक आएगा। आपको क्या करना है, अगर आप बॉय हैं तो बॉय ग्रुप में ज्वाइन करिएगा, गर्ल्स है तो गर्ल्स ग्रुप में ज्वाइन करिएगा। तो बाबू आज का क्लास शुरू किया जाए, एक बार बता दीजिए, कमेंट करके बताइए कि यस सर आज का क्लास शुरू किया जाए। और सभी बच्चे अपने प्यारे हाथों से एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे ताकि आपका अटेंडेंस बन जाए। बोलिए, क्लास को शुरू किया जाए, इस एमीन चैप्टर को बाबू शुरू किया जाए कि एमीन चैप्टर आखिर है क्या। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बाबू। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा आप लोग, एमीन, है ना, एमीन। तो बाबू एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होगा कि बॉन्ड NH2 क्या होता है, एमीन का क्रियाशील मूलक होता है। इतना आपको पता है कि एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है, बॉन्ड NH2 होता है एमीन का क्रियाशील मूलक, ठीक है। लेकिन ये एमीन आखिर बनता कैसे है। तो एमीन बनता है जब अमोनिया का क्या करते हैं, एल्किल व्युत्क्रम करते हैं ना, तब क्या बनता है, ये एमीन बनता है। तो बाबू अमोनिया का सूत्र क्या होता है, तो आप कहिएगा यहाँ पे NH3 क्या होता है, ये अमोनिया होता है। जब अमोनिया का क्या करते हैं, एल्किल व्युत्क्रम करते हैं, क्या व्युत्पन्न करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या करते हैं कि जब इसमें से 3 को हाइड्रोजन होता है ना अमोनिया के पास, तो इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या एगो एल्काइल समूह जोड़ देते हैं, तब हमारा क्या बनता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे बन जाता है RNH2, जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एमीन कहते हैं। यानी ये एमीन बना कैसे, अब हम इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं ना, हम इसको लिख सकते हैं बॉन्ड NH2, ये हमारा क्या हो गया, एमीन। ये हमारा क्या हो गया प्यारा बच्चों, एमीन। यानी ये एमीन हमारा बना कैसे है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न एमीन कहलाता है। यानी अमोनिया को हमने क्या किया, एल्किल व्युत्पन्न किया, तब जाके कहीं हमारा क्या बना बच्चों, तो ये हमारा एमीन बना। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। जैसे यहां पे क्या होता है, इसका क्रियाशील मूलक बॉन्ड NH2 होता है, तो बॉन्ड NH2 की जगह पे, बॉन्ड की जगह पे यहाँ पे क्या जुड़ता है, कोई कार्बन जुड़ता है। जैसे कोई एल्किल समूह जोड़ दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, RNH2, ये हमारा क्या हो गया, एमीन। अब कोई भी एल्किल समूह बाबू यहाँ पे आपको जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं बाबू। R की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, CH3NH2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एमीन हो जाएगा। और इस एमीन का नाम भी हम लोग लिखेंगे बाबू, इस एमीन का नाम क्या होगा, एक बार फटाफट से बता दीजिएगा। तो बाबू कार्बन कितना है, एक है, तो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथाइल एमीन हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मिथाइल एमीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका नाम मिथाइलेमीन हो जाएगा। अगर बाबू यहाँ पे दो कार्बन हो, जैसे CH3, ठीक है। अब एल्काइल ग्रुप यहाँ पे बाबू दो कार्बन वाला जोड़ते हैं, CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH2 और इधर हो जाएगा NH2। तो बाबू इसका नाम क्या हो जाएगा, एक बार फटाफट से बता दीजिएगा। तो कहिएगा कि गुरुजी दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे एथाइल, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ETHYL, इथाइल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइलेमीन, इसका नाम हो जाएगा। हो गया बाबू, इसका नाम क्या हो गया, इथाइलेमीन हो गया। अगर बाबू और हम एग्जाम्पल दे, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर हम और एग्जाम्पल दे तो ये सब हमारा एमीन ही होता है ना। एमीन का क्रियाशील मूलक होता है RNH2 या बॉन्ड NH2 हम लोग कह सकते हैं। अब यहाँ पे R की जगह पे हम लोग क्या जोड़ देते हैं, ध्यान में रखना है, CH3
यहाँ पे जोड़ देंगे CH2, फिर क्या हो जाएगा CH2, फिर यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया NH2 जोड़ दिया। तो बाबू यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये इस एमीन का नाम क्या होगा, है तो ये एमीन है लेकिन इस एमीन का नाम अब क्या पड़ जाएगा, तो ध्यान में रखना है 3 गो कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोपाइल। क्या बाबू ये हो गया प्रोपाइल, और इसमें क्या करिए एमीन जोड़ दीजिए, क्या करिए एमीन जोड़ दीजिए, तो इसका नाम क्या हो गया प्रोपाइल एमीन हो गया। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों आगे आप बढ़ाते जाइए, एक और कार्बन जोड़ दीजिए, जैसे यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं CH3 CH2, फिर यहाँ पे हमने क्या जोड़ा CH2, फिर यहाँ पे हमने क्या जोड़ा CH2, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या जोड़ा CH2, फिर इधर क्या हो गया NH2। तो ये भी तो बाबू एमीन है ना, क्योंकि बाबू एमीन का क्रियाशील मूलक ही क्या होता है, आप कहिएगा बॉन्ड NH2। और सब में देखिएगा बॉन्ड NH2 जुड़ा होगा, सब में बॉन्ड NH2 जुड़ा है कि नहीं, सब में बॉन्ड NH2 जुड़ा है, तो इसे हम लोग एमीन नाम देंगे। अब आप इसका नाम बताइए, तो इसका नाम आप क्या बताते हैं, ये कौन सा एमीन है, इस एमीन का साधारण नाम है, ये साधारण IUPAC नेम अभी हम लोग सीखने वाले हैं, लेकिन ये जो बेसिक चीजें हैं वो आपको सीखना है। इस एमीन का नाम क्या होगा, तो आप कार्बन गिनती करेंगे 1 2 3 4, है ना, को कार्बन है 4, 4 के लिए क्या लिखते हैं, तो बाबू आपको पता है ना ब्यूट लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना ब्यूटाइल, यहाँ पे क्या बनेगा एमीन, क्या बनेगा ब्यूटाइल एमीन, क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा। तो ये है बाबू हमारा एमीन। ये एमीन हमारा बना कैसे है, तो अमोनिया का एल्किल व्युत्क्रम करने से क्या बनता है, हमारा एमीन बनता है। और इस एमीन का हमने साधारण नाम क्या किया प्यारे बच्चों, आपको बता दिया। यहाँ पे कोई दिक्कत हुआ आपको, कोई भी दिक्कत हुआ आपको एक बार बताइएगा, इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत हुआ नहीं हुआ। चलिए अगर हम बात करें प्यारे बच्चों एमीन का, है ना, एमीन का अगर आगे चल के हम बात करें कि ये जो हमारा एमीन होता है ना, यानी अगर हम बात करें बाबू यहाँ पे एमीन हमारा NH3, ठीक है, अमोनिया की बात करते हैं, सॉरी अमोनिया की। अमोनिया में बाबू हमारा प्रसंकरण क्या होता है, क्योंकि अमोनिया यानी क्या होता है बाबू, अमोनिया के एल्किल व्युत्क्रम से ही क्या बनता है, हमारा एमीन बनता है। तो ये जो हमारा अमोनिया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो बाबू ये जो अमोनिया होता है इसमें बाबू ये किस प्रकार से इसकी संरचना होती है, तो आप कहिएगा कि ये हमारा N है, इसके साथ को हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो आप कहिएगा 3 को हाइड्रोजन जुड़ा होता है, और इसके पास क्या होता है, एगो लोन पेयर होता है। आप क्या कहिएगा, एगो लोन पेयर होता है। आप क्या कहिएगा कि एक लोन पेयर होता है इसके पास, यानी ये जो अमोनिया होता है, अमोनिया का प्रसंकरण कितना होता है, एगो सिग्मा और एगो सिग्मा, एगो सिग्मा लोन पेयर एगो सिग्मा, यानी टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितना होता है 4। 4 सिग्मा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं sp3 लिखते हैं। यानी ये जो अमोनिया होता है, अमोनिया की अगर बात करें तो अमोनिया में बाबू यहाँ पे याद रखना है कि इनके साथ कौन सा प्रसंकरण दर्शाता है, तो आप कहिएगा sp3 प्रसंकरण दर्शाता है। जैसे बाबू यहाँ पे हमने लिखा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने लिखा था क्या NH3 अमोनिया, यानी नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में कार्बन परमाणु कितना होता है, बहुत सॉरी, नाइट्रोजन में अगर बोला जाए कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7 होता है, आप निकालिएगा तो यहाँ पे क्या होगा 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा 2p3 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 गो इलेक्ट्रॉन है। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू, तो आप कहेगा कि ये जो अमोनिया है N, है ना, इसके बाह्यतम कक्षा में 5 गो इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे चौथा और ये पांचवा, 5 गो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद से हाइड्रोजन की बात करें, क्योंकि बाबू इसमें हाइड्रोजन 3 है तो हाइड्रोजन का क्या होता है 1, और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे 1s1। लेकिन एस कक्षा कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप कहेगा इस कक्षा कोष में बाबू एगो कक्षा होता है 2 गो इलेक्ट्रॉन, यानी बाबू अमोनिया को स्थायी होने के लिए 8 गो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। लेकिन अमोनिया के पास कितना इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, तो बाबू 5 गो इलेक्ट्रॉन है, और इसको 3 गो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। और इस ये जो हाइड्रोजन है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ये भी अस्थायी हो जाएगा। तो बाबू ऐसे ऐसे हाइड्रोजन कितने हैं 3 है, लेकिन हाइड्रोजन के पास आपको हम बता दें कि एगो इलेक्ट्रॉन होता है, तो बाबू 3 गो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी एगो इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, इस हाइड्रोजन के पास, और इस हाइड्रोजन के पास भी क्या होगा, एगो इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये क्या करते हैं बच्चों, ध्यान में रखना है, ये इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करते हैं। क्या करते हैं बाबू, ये इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, है ना, ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, यानी क्या करेंगे, ये साझेदारी करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करते हैं, ठीक है। जब साझेदारी करेंगे तो देखिए अमोनिया के पास यानी नाइट्रोजन के पास क्या था, 5 गो
बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन थे। अब बाबू इससे जब साझेदारी कर लिया तो 3 गो हो गया। तो बाबू यहां से पहले नाइट्रोजन के पास को गो था, 5 गो था, और उसके बाद से 3 गो इसके साथ कर लिया तो 8 गो हो गया। यानी अमोनिया को 8 गो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पूरा हो गया। और इधर से देखा जाए तो हाइड्रोजन का भी 2 गो इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। अगर इधर देखा जाए तो इस वाले हाइड्रोजन का भी क्या हो गया, 2 गो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बच्चों, पूरा हो गया। और अगर इस वाले हाइड्रोजन की बात करें तो इस हाइड्रोजन का भी क्या हुआ, 2 गो इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ। यानी यहां से N का भी पूरा हो गया और बाबू किसका हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी क्या हो गया, अस्थाई हो गया, ये भी अस्थाई हो गया। यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, एक लोन पेयर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बाबू इसका जो प्रसंकरण होता है क्या होता है, 4 सिग्मा होता है। और 4 सिग्मा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, sp3 लिखते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर बात किया जाए अमोनिया का, है ना, वहीं अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों किसका, एमीन का, तो एमीन में कौन सा प्रसंकरण दर्शाता है, एक बार बताइए। तो एमीन की बात करें तो एमीन में कौन सा प्रसंकरण दर्शाएगा, फटाफट से बता दीजिए। तो बाबू एमीन में अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, अगर हम एमीन की बात करते हैं, अब यहाँ पे इसको कहां पे, यहीं पे समझा देते हैं। अगर हम एमीन की बात करें, बॉन्ड यहाँ पे क्या होता है, NH2 हमारा क्या होता है, एमीन होता है। यानी बॉन्ड खाली है, यानी क्या, कोई एल्काइल समूह जुड़ा होगा। यानी यहाँ पे N के साथ क्या है, 2 गो हाइड्रोजन जुड़ा है, हमने क्या किया, 2 गो हाइड्रोजन जोड़ दिया। और इधर एगो एल्काइल समूह है, और यहाँ पे क्या होगा, एगो लोन पेयर होगा। तो बाबू इसका भी प्रसंकरण क्या आएगा, एगो सिग्मा, एगो बॉन्ड है तो एगो सिग्मा, एगो बॉन्ड है तो एगो सिग्मा, एगो बॉन्ड है तो एगो सिग्मा, और लोन पेयर एगो सिग्मा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितना हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। यानी एमीन भी कौन सा प्रसंकरण दर्शाता है, तो आपका कहिएगा एमीन भी sp3 प्रसंकरित दर्शाता है। तो यहां तक आपको पूरा का पूरा बेसिक क्लियर हो गया होगा, हो गया ना। अब बाबू आगे बढ़ते हैं कि बाबू अब आता है जिस प्रकार से हमने हेलो एल्केन्स को क्या किया था, विभाजित किया था कि 1 डिग्री हेलो एल्केन क्या होता है कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो, अन्य वो और एक कार्बन से जुड़ा हो, उसे 1 डिग्री कहते हैं। उसी प्रकार से 2 डिग्री हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो, अन्य वो और 2 कार्बन से जुड़ा हो, तो उसे 2 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। बाबू उसी प्रकार से 3 डिग्री में पढ़ा था कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा है तो उसे हम लोग 3 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। उसी प्रकार से एल्कोहल का भी हमने किया था। अब बारी है बाबू अमोनिया का, एमीन का। तो बाबू अगर पूछा जाएगा कि प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन क्या है, तब बाबू हम लोग यहाँ पे जवाब क्या देंगे, ध्यान में रखिएगा कि जब हम, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि जब हम यहां पे क्या होता है कि अमोनिया में से, अमोनिया का मतलब क्या होता है, NH3। जब हम अमोनिया में से, जब हम क्या करते हैं बच्चों, अमोनिया में से, जब हम अमोनिया में से क्या करते हैं कि मात्र एगो हाइड्रोजन को क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को एगो प्यारे बच्चों एल्काइल ग्रुप द्वारा क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, RNH2। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 डिग्री एमीन कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 डिग्री एमीन कहेंगे। तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए, तो हमारा क्या होगा CH3 और यहाँ पे क्या होगा NH2, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, 1 डिग्री एमीन होगा। कैसे होगा, अब यहाँ पे समझिएगा। अब 1 डिग्री एमीन कैसे होगा कि बाबू देखिए, नाइट्रोजन के साथ क्या है, 2 गो हाइड्रोजन जुड़ा है, तो हमने क्या किया, 2 गो हाइड्रोजन जोड़ दिया। और एगो क्या जुड़ा है, एल्काइल समूह, यानी एगो कार्बन जुड़ा है, R जुड़ा है। तो बाबू यहाँ पे इसके साथ को गो जुड़ा है, तो एगो जुड़ा है, तो एगो जुड़ा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 डिग्री एमीन कहेंगे। अब इसका बहुत सारा एग्जाम्पल जो है वो देख लीजिए। 1 डिग्री एमीन का एग्जाम्पल बाबू सबसे पहले कि इसका मूलक क्या होगा, क्रियाशील मूलक बॉन्ड NH2 अगर रहेगा तो ये 1 डिग्री एमीन होगा। ये बॉन्ड NH2 रहेगा, 1 डिग्री एमीन होगा। जैसे यहां पे हम एग्जांपल लिखते हैं प्यारे बच्चों, CH3 CH2, है ना, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे NH2। तो यहाँ पे अगर बॉन्ड NH2 है तो हम लोग क्या कहेंगे, 1 डिग्री एमीन है। क्या कहेंगे, 1 डिग्री एमीन है। तो ये क्या हो गया बाबू, एमीन हो गया 1 डिग्री। यानी जब अमोनिया अणु के हाइड्रोजन परमाणु में से एक को एल्काइल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो हमारा बनता है 1 डिग्री एमीन। उसी प्रकार से 2 डिग्री एमीन या जिसे हम लोग द्वितीयक एमीन कहते हैं, उसको कैसे सोल्व करेंगे कि जब ये हमारा, याद रखना है, अमोनिया है NH3। जब अमोनिया में से हम लोग क्या कहते हैं कि 2 गो हाइड्रोजन को क्या करेंगे, 2 गो हाइड्रोजन को क्या करेंगे, 2 गो एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहां पे क्या होगा, R, है ना, और यहां पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान में रखिएगा कि अब इसमें से 2 गो हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहां से क्या होगा, है ना, यहां से 2 गो हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो यहां पे N और यहां पे क्या बचेगा, H, और इधर क्या बचेगा, R।
क्योंकि बाबू हम इनमें से क्या करें कि दो हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, दो आर जोड़ रहे हैं, तो बाबू दो निकलेगा तो सिर्फ NH बचेगा और दोनों बगल क्या होगा, आर जुड़ गया जाएगा। तो ये कितना डिग्री होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 डिग्री एमीन। क्लियर हो गया, एक बार बताइए 2 डिग्री एमीन हमारा क्लियर हुआ, 2 डिग्री एमीन हमारा क्लियर हुआ बच्चों, एक बार बता दीजिएगा सभी बच्चे, क्या 2 डिग्री एमीन हमारा क्लियर हुआ, हो गया। चलिए अब इसका एक एग्जांपल लिख दीजिए, है ना, इसका एक एग्जांपल लिख दीजिए। ये बाबू इसका क्रियाशील मूलक होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। या इसको इसी प्रकार से दे रखा है, यहाँ पे NH देता है और यहाँ पे इस प्रकार से दे देता है, तो बाबू आपको ध्यान में रखना है, या तो इस प्रकार से देगा या आपको इस प्रकार से दे देगा बच्चों, यहाँ पे इस प्रकार से देता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। इन एग्जाम्पल की बात करें तो प्यारे बच्चों CH3 और इधर क्या है CH2 और यहाँ पे क्या है NH है और इधर अगर रहे CH3, तो ये हमारा क्या होगा, 2 डिग्री होगा। पूछिए क्यों, यहाँ पे 1 डिग्री इसलिए होगा कि नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, उसके साथ 1 एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, बाकी 2 एल्काइल समूह जुड़ा है। इधर भी एल्काइल समूह जुड़ा है, 1 एल्काइल समूह ये हो गया R और 1 एल्काइल समूह क्या हो गया, ये हो गया। तो ये हमारा क्या होगा 2 डिग्री, यानी 2 डिग्री हमारा क्या होगा, एमीन हो जाएगा। 2 डिग्री क्या होगा, एमीन हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी जब अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन परमाणु को 2 एल्काइल या एरिल समूह द्वारा क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो ये हमारा होता है 2 डिग्री एमीन। तो इसीलिए बोलते हैं कि थ्योरी का जो क्लासेस है ना बाबू करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। अब बाबू अगर तृतीयक एमीन की बात करें, तृतीयक एमीन क्या होता है, इसके बाद से IUPAC नेम हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मजा भी आएगा IUPAC नेम पढ़ के, ठीक है। अगर बात करें तृतीयक एमीन की, तो तृतीयक एमीन क्या होता है कि जब अमोनिया में से, यानी यहाँ पे क्या हो गया हमारा NH3 अमोनिया, जब इस अमोनिया में से हम लोग क्या करते हैं कि तीनों के तीनों हाइड्रोजन को गायब कर देते हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन को निकाल के और 3 को यहाँ पे क्या करते हैं, एल्किल समूह जोड़ देते हैं, 3 को यहाँ पे क्या एल्किल समूह यानी R समूह जोड़ देते हैं, है ना, यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। तो हमारा क्या बनता है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हमारा बाबू जब तीनों हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ओनली क्या बचेगा, R बचेगा, क्योंकि यहाँ से 3 को हाइड्रोजन तो हमने गायब कर दिया और 3 को R जोड़ना है, तो यहाँ पे 1 R हो जाएगा, 1 इधर R हो जाएगा और 1 इधर R हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, 3 डिग्री एमीन होता है। अगर इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल एक इस प्रकार से हो सकता है, तो इधर जोड़ दीजिए CH3 और इधर क्या होगा N और इधर क्या होगा CH3 और नीचे भी लिख दीजिए CH3। तो बाबू यहां पे देखिए कि नाइट्रोजन के साथ तीनों क्या जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह जुड़ा हुआ है 3 को, तो ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी एमीन या 3 डिग्री एमीन होगा, जिसे आप सभी बच्चे याद रखिएगा। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार बताइए सभी बच्चे, क्लियर हुआ? सभी बच्चे एक बार बताने की कोशिश करिए, क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एक बार बताइएगा सभी बच्चे बताइएगा, क्या एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चले सभी बच्चे को हो गया। चलिए आगे बढ़ जाएं बाबू, आपको पता लग गया प्राथमिक एमीन क्या होता है, द्वितीयक एमीन क्या होता है, तृतीयक एमीन क्या होता है, एमीन का प्रसंकरण क्या होता है, एमीन होता क्या है, ये आपको पता लग गया। अब बाबू यहाँ पे IUPAC प्रणाली में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एमीन पे चर्चा करते हैं कि एमीन में IUPAC प्रणाली में बाबू देखिए, IUPAC नाम एमीन का ना 3 कैटेगरी में बांटा गया है, क्योंकि बाबू 1 डिग्री एमीन होगा तो उसका अलग IUPAC नेम होगा, 2 डिग्री एमीन होगा तो उसका अलग IUPAC नामकरण होगा, अगर 3 डिग्री एमीन होगा तो उसका अलग IUPAC नामकरण होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि IUPAC प्रणाली में एमीन को एल्केनामीन का नाम दिया जाता है। यानी याद रखिएगा सबसे पहले यहाँ पे कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि IUPAC प्रणाली में एमीन को बाबू 3 भागों में बांटा गया है। 1 डिग्री एमीन होगा, ठीक है, यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन है तो बाबू इसका अलग होगा, है ना, 2 डिग्री एमीन है तो इसका अलग होगा, 3 डिग्री एमीन है तो इसका अलग नामकरण होगा। सबसे पहले बाबू एल्केन का सूत्र क्या होता है, या एल्केन का यहाँ पे एल्केन क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है LANE। एल्केन में से क्या करते हैं हम लोग, ई को साइलेंट करते हैं, है ना, ई को क्या कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं। और IUPAC प्रणाली में हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे एल्केनामीन, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एल्केनामीन लगाया जाता है, ठीक है। अगर 1 डिग्री एल्कोहल हो, है ना, 1 डिग्री, अगर यहाँ पे ये किसके लिए होता है, 1 डिग्री एमीन के लिए, माने ये तो बाबू सबके लिए है ना, एल्केन अगर मान लिया जाए कि एमीन का IUPAC नामकरण करना है, तो बाबू एमीन का अगर IUPAC नामकरण करना है ना, तो ई को हटा के क्या जोड़ा जाता है, एनामीन जोड़ा जाता है ना, याद रखना है, ई को हटा के क्या किया जाता है, एल्केन, है ना,
ANE होता है ना, ई को हटा के एमीन जोड़ा जाता है, यहां से ई को हटा के हमने क्या जोड़ा है, एमीन जोड़ा है, तो बाबू क्या हो जाता है, एल्केनामीन हो जाता है। जैसे अगर हम 1 डिग्री एमीन की बात करें, सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा, 1 डिग्री एमीन का IUPAC नामकरण किस प्रकार से होता है। 1 डिग्री एमीन का अगर IUPAC नामकरण की बात करें तो बाबू यहां पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा हुआ है क्या, CH3NH2 है ना, CH3NH2। बाबू इसका हम लोग नामकरण क्या लिखेंगे, हम लोग नामकरण क्या लिखेंगे, तो एक कार्बन है ना, तो क्या लिखेंगे, एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मेथ, है ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहां पे लिख देंगे क्या, मेथ, है ना, मेथ, NAMINE, यानी क्या हो जाएगा, मेथेनामीन हो जाएगा, क्योंकि बाबू एल्केन में से ई को हमने क्या किया, साइड किया और यहां पे एमीन जोड़ दिया, तो वहां पे भी हमने क्या किया, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनामीन, इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। ये 1 डिग्री के लिए बात हो रहा है, बॉन्ड NH2 रहेगा तो वो 1 डिग्री अमीन है। अगर हम और आगे बढ़ते हैं बाबू, इसका नामकरण करते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर हम और आगे बढ़ते हैं, अगर हमने बाबू कार्बन की संख्या बढ़ाया, यानी क्या किया, CH3 CH2 और यहां पे हमने जोड़ दिया NH2, है ना, NH2 लगा है, यानी क्या है, ये 1 डिग्री एमीन होगा। तो इसका आप नामकरण कैसे करेंगे, इसका नाम क्या होगा, दूगो कार्बन है ना, एक दूगो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इथेनामीन, क्या लिखेंगे बाबू, इथेनामीन लिखेंगे, है ना, क्या हो जाएगा, इथेनामीन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनामीन, है ना, याद रखना है। अब बाबू और हम आगे बढ़ाते चले तो बाबू और हम अनुभार बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH2, फिर हमने क्या किया, CH2 कहा, फिर यहाँ पे हमने जोड़ दिया NH2। पता कैसे चलेगा कि 1 डिग्री एमीन है, तो बाबू पता इसी से चलेगा कि बॉन्ड NH2 है तो ये 1 डिग्री ही एमीन होगा। तो बाबू जब हम इसका नामकरण करेंगे तो क्या होगा, कार्बन की संख्या गिनेंगे, 1 2 3, है ना, 3 को कार्बन है ना, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप, तो यहां पे इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप एनामीन, ANE, है ना, प्रोपेना, है ना, एमीन, है ना, प्रोपेना क्या हो जाएगा, एमीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रोपेनामीन नाम हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा, है ना, क्या हो जाएगा, प्रोपेनामीन इसका नाम हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। यानी इसमें क्या किया जाता है कि एमीन को, है ना, एल्केनामीन, है ना, एल्केनामीन का नाम दिया जाता है। ठीक है, IUPAC प्रणाली में एमीन को क्या कहा जाता है, एल्केनामीन। एल्क क्या होता है बाबू, कार्बन की संख्या, तो यहाँ पे 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो क्या कहेंगे, पेंटेनामीन, 6 कार्बन रहेगा हेक्सेनामीन, 4 कार्बन रहेगा ब्यूटेनामीन, यानी क्या जोड़ेंगे, एनामीन लगा देंगे, ये आपको याद रखना है, जैसे एल्केनामीन, है ना। तो उसी प्रकार से क्या होगा, एल्क की जगह, एल्क का मतलब ही होता है कार्बन, ये एल्क का मतलब क्या होता है, कार्बन। अब यहाँ पे 1 कार्बन होगा तो 2 कार्बन होगा तो 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, अब जितना लंबा बना दीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया कि 1 डिग्री एमीन का कैसे नामकरण करेंगे, एकदम साधारण है। पहचान क्या है कि 1 डिग्री एमीन है, बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, अगर NH2 रहेगा समझिएगा ये 1 डिग्री एमीन है। जैसे ये क्या होगा, 1 कार्बन है मिथेनामीन, 2 कार्बन है इथेनामीन, 3 कार्बन रहेगा क्या कहेंगे इसको, प्रोपेनामीन। ठीक है, 4 कार्बन रहेगा ब्यूटेनामीन। तो इस प्रकार से बाबू 1 डिग्री का नाम दिया जाता है। बाबू क्लियर हो गया, एक बार आप लोग बताइएगा, सभी बच्चे क्लियर हो गया, बाबू एक बार बताइए क्लियर हो गया आप सभी बच्चों का, एक बार सभी बच्चे बताइएगा क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, 2 डिग्री एमीन के बारे में बात करते हैं। बाबू हेडिंग डालिएगा क्या, 2 डिग्री एमीन का IUPAC नामकरण। 2 डिग्री क्या होगा बाबू, एमीन होगा। 2 डिग्री एमीन का IUPAC नामकरण में क्या होगा, सबसे पहले यहां पे ध्यान दीजिएगा। 2 डिग्री एमीन का अगर क्रियाशील मूलक की बात करें तो ये इस प्रकार से होता है, बॉन्ड NH, यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड होता है। ठीक है, आपको पता है। तो अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल दे, इधर क्या होगा, अगर हम यहाँ पे CH3 और यहाँ पे NH और ये जो बॉन्ड खाली है इसमें क्या जोड़ दे, C2H5, है ना। तो बाबू इसका IUPAC नेम क्या होगा, ये आप लोग बताइए। तो इसका IUPAC नेम क्या होने वाला है, इसका IUPAC नेम क्या होगा, आप लोग बताइए। तो आप क्या कहिएगा, किसके साथ आप लोग यहाँ पे, क्योंकि मिथाइल है और यहाँ पे क्या है, इथाइल जुड़ा हुआ है। तो बाबू 2 डिग्री का अगर IUPAC नामकरण करना है तो जो हमारा छोटा होगा कार्बन वो क्या करेगा बाबू, एमीन के साथ जुड़ेगा और नामकरण में क्या होगा,
एनामीन इसके साथ जुड़ेगा। यानी यहां पे लिखिएगा एन पे मिथाइल, क्योंकि बाबू देखिए C2H5 से छोटा है ना CH3, मिथाइल छोटा है ना, क्योंकि इसमें एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन है, तो हम लिखेंगे एन मिथाइल। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, एन मिथाइल लिखेंगे, है ना, एन मिथाइल। और बाबू यहां पे इसके साथ क्या करेंगे, एमीन का नाम जोड़ देंगे, दो कार्बन है तो इथेनामीन, क्या हो जाएगा, इथेनामीन। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं क्या, क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे एन मिथाइल, यानी क्या, एन मिथाइल इथेनामिन। इसके साथ जुड़ेगा कौन, तो छोटा कार्बन जुड़ेगा, और बाबू आईपीसी नामकरण में क्या होगा, बड़ा कार्बन के साथ एनामिन हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहां तक आपको क्लियर हो गया। लेकिन अगर ये 2 डिग्री, यहां देखिए ये हमारा क्या हो गया, NH, और इधर बॉन्ड है, इधर बॉन्ड है, अगर 2 डिग्री एमीन होगा तब कैसे नामकरण करेंगे। और अगर दोनों बगल अगर CH3 और CH3 जुड़ा हो, तब हम लोग इसका नाम किस प्रकार से करेंगे, दोनों बगल एकदम बराबर का कार्बन जुड़ा हो, तब इसका नाम किस प्रकार से किया जाता है। तो बाबू यहां पे हम इसका किस प्रकार से नाम करेंगे, एक को जोड़ देंगे एन के साथ, अब कोई भी जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए चाहे इसको जोड़िए, बात तो सेम हुआ है। तो एन मिथाइल, यहां पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, एन मिथाइल, है ना, एन मिथाइल, और क्या हो जाएगा, मिथेनामीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन मिथाइल मिथेनामीन हो गया इसका नाम। अगर हम एक और एग्जांपल ले बाबू, ध्यान में रखिएगा, ये सब आईपीएससी ने आपको सीखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, C2H5, है ना, बॉन्ड यहाँ पे क्या है, NH, अगर NH रहे और इधर भी क्या रहे, C2H5, तो समझिएगा कि ये 2 डिग्री है। अगर बाबू इस टाइप का रहे तो समझिए कि ये 2 डिग्री अमीन है। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे आप बताइए। तो आप कहिएगा कि दोनों बगल बराबर अणु भार वाला कार्बन जुड़ा है, तो हम कोई भी एन इथाइल जोड़ देंगे या फिर इथेनामिन हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन के साथ इथाइल जुड़ा है, उसके बाद से इथेनामिन जुड़ जाएगा। लेकिन बराबर अणु भार वाला नहीं रहेगा, तो छोटा वाला क्या होगा, एन के साथ जुड़ेगा, और बड़ा वाला का क्या कर देंगे, नाम लिख देंगे। यानी इसमें क्या होगा, एन इथाइल, बाबू क्या होगा, एन इथाइल, एन इथाइल इथेनामिन, एन इथाइल क्या हो जाएगा, इथेनामिन हो जाएगा। ये 2 डिग्री क्या हुआ, आईयूपीएससी नामकरण हुआ एमीन का। याद रखिएगा बाबू, एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। अगर बात करें, और अगर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हो, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, NH है, तो हमारा NH है, और इधर जुड़ गया बाबू, यहाँ पे याद रखना है C2H5, इधर जुड़ गया C2H5, और इधर जुड़ा है क्या, C3H7। अब बताइए बाबू, इधर 3 गो कार्बन है, इधर 2 गो कार्बन है, ठीक है। तब बाबू अगर इसका आईयूपीएससी नाम पूछेगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा। तो बाबू इसमें से देखेंगे ये छोटा कौन है, तो छोटा अणुभार वाला कार्बन कौन सा है, ये C2H5 है। देखिए यहाँ पे क्या है, C2H5 है, ये छोटा अणुभार वाला है, तो ये N के साथ जुड़ जाएगा, यानी N इथाइल हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पे नाम देंगे क्या, N इथाइल, एन इथाइल। और ये क्या है, प्रोपेनामीन है, 3 गो कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेनामीन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोपेनामीन। क्या हो जाएगा, एन इथाइल प्रोपेनामीन नाम हो जाएगा। तो बाबू इस प्रकार से 2 डिग्री का आईयूपीएससी नामकरण किया जाता है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। बस इसमें याद रखना है कि 2 डिग्री जो एमीन होगा, 2 डिग्री जो एमीन होता है, इस 2 डिग्री एमीन में क्या होता है, इसका क्रियाशील मूलक बॉन्ड यहाँ पे क्या होता है, NH बॉन्ड होता है। इसमें एक हाइड्रोजन होता है इनके साथ, बाकी 2 क्या होता है, खाली होता है। तो ये बात आपको क्लियर याद रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए कि किस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। यहां पे पूछा जा सकता है क्या, CH3, इधर हो जाएगा CH2, और इधर हो जाएगा NH, फिर इधर क्या जोड़ा जोड़ा जा सकता है, तो यहाँ पे CH3, CH2, फिर CH2, इस प्रकार से जोड़ा जा सकता है। अरे बाबू यहाँ पे अगर बात किया जाए, है ना, अगर यहाँ पे बात किया जाए, चाहे CH3 रहेगा, तो बाबू यहाँ पे अगर इस प्रकार से बोला जाए कि ये कौन सा कितना डिग्री का, मतलब इसका नाम क्या होगा, तो आप लोग इसका नामकरण अच्छे से कर दीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग पूरा अच्छी तरीके से कर देंगे इसका नामकरण। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, नामकरण 2 डिग्री का इस प्रकार से होता है, ठीक है। नामकरण 2 डिग्री का इस प्रकार से होता है, क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें 2 डिग्री में छोटा वाला कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, बड़ा वाला के साथ बाबू क्या करेंगे, एमीन में जोड़ देंगे, ई को हटा के एमीन, ठीक है। जैसे मिथेनामीन, इथेनामीन, प्रोपेनामीन, ब्यूटेनामीन, ठीक है, याद हो गया, क्लियर हो गया। आईपीएससी ने इसका, अब 3 डिग्री पे चले बाबू, 3 डिग्री पे चले। एक बार यस बोलिए सभी बच्चे कि 3 डिग्री पे चला जाए।
चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग 3 डिग्री पे चलते हैं। सभी बच्चे यस बोल रहे हैं, चलिए समझ में इसका मतलब आ रहा है। अगर हम 3 डिग्री एमीन की आईयूपीएसी नेम बात करें, है ना, अगर 3 डिग्री एमीन का आईयूपीएसी नेम की अगर बात करें तो वो 3 डिग्री में क्या होता है, हमने आपको बताया कि एन के साथ क्या होता है, 3 गो अल्काइल समूह जुड़ा होता है, जिसे हम लोग 3 डिग्री एमीन के नाम से जानते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा कोई एमीन है, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रकार से दे सकता है, इधर यहाँ पे CH3 जुड़ा रह सकता है, इधर मान लीजिए कि C2H5 जुड़ा है, और इधर यहाँ पे याद रखिएगा कि C3H7 जुड़ा है। तो बाबू इसका आईयूपीएसी नेम किस प्रकार से करेंगे? आप कहिएगा कि इसका आईयूपीएसी नेम किस प्रकार से होगा गुरुजी? आपको कुछ समझ में आ रहा है किस प्रकार से होगा? तो बाबू इसमें क्या होता है, ध्यान में रखिएगा कि जो बड़ा कार्बन होता है वो एन के साथ जुड़ जाता है। तो इसमें बड़ा कार्बन कौन सा है, तो 3 गो कार्बन वाला क्या होगा, बड़ा कार्बन होगा। ये क्या होगा, एन के साथ जुड़ जाएगा, तो एन यहां पे क्या होगा, प्रोपाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन प्रोपाइल। बाबू ध्यान में रखिएगा, सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा। बाबू यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा सबसे पहले, है ना। बाबू एक मिनट, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। बाबू क्या होगा कि सबसे पहले एन के साथ यहाँ दिखे, सबसे पहले यहाँ पे अल्फाबेटिकल चलेंगे हम लोग। ये बाबू क्या है, मेथ है तो एम से, ये एथ है तो क्या होगा, ई से होगा। तो बाबू ये जो हमारा है इसमें तो एमीन नाम जुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन बाबू इसमें क्या करेंगे कि इसमें से दोनों में से कौन लिखेंगे पहले, तो जिसमें बाबू ABCD में जो भी पहले आता है उसको लिखते हैं। यानी एन पे पहले क्या लिखेंगे, एन पे इथाइल और एन पे मिथाइल। सबसे पहले इथाइल वाला लिखेंगे क्योंकि ABCD पढ़िएगा तो ई पहले आएगा। बाबू आईपीएसी नामकरण में इसी प्रकार से होता है। तो यहां पे हमारा हो जाएगा क्या, एन मिथाइल, है ना। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एन मिथाइल, एन मिथाइल, फिर एन मतलब सॉरी इथाइल है ना, ई वाला आएगा ना, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन इथाइल, है ना, एन इथाइल। फिर एन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, तो एन इथाइल एम मिथाइल। और हमने क्या कहा, इसका आईयूपीएसी नेम लिख दीजिए, 3 गो कार्बन है तो क्या होगा, प्रोपेनामीन। बाबू ये 3 डिग्री का नामकरण कुछ इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से, कि अगर बाबू अलग अलग अणु भार वाला कार्बन हो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। तो सबसे पहले बाबू आपको यह लिखना है कि एम से मेथ होता है, ई से एथ होता है, पी से प्रोप होता है। तो बड़ा वाला को तो हटा दीजिए, दो छोटे वाले में से देखेंगे कि अल्फाबेटिकल में पहले कौन आ रहा है, तो पहले ई वाला आएगा, तो लिखेंगे एन पे इथाइल, है ना, एन पे मिथाइल, है ना, पहले एन पे इथाइल फिर एन पे मिथाइल, और 3 गो कार्बन तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनामीन हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक एग्जाम्पल के लिए हम आपको और दे दें, यहाँ पे अगर हम दे रहे हैं एन, एन के साथ यहाँ पे CH3 भी जुड़ा है, इधर भी क्या है, CH3 जुड़ा है, और इधर C2H5 जुड़ा है। इसका आईयूपीएसी नेम कैसे करेंगे एक बार बताइए तो सभी बच्चे, एक बार फटाफट से देखते हैं किसका आता है राइट आंसर। तो बाबू यहाँ पे सबसे पहले तो बड़ा वाला के साथ यहाँ पे इथेनामीन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एन मिथाइल होगा। कि हम लोग कैसे नाम लिखेंगे, तो एन एन डाई मिथाइल, है ना, क्या हो जाएगा, एन एन डाई मिथाइल, और यहाँ पे इथेनामीन। तो हम लोग इसका नाम क्या देंगे, एन एन डाई मिथाइल इथेनामीन। ये क्या है, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एन एन डाइमिथाइल इथेनामीन। तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बन का आईयूपीएसी नेम। इस प्रकार से आईयूपीएसी नेम किया जाता है, सिंपल सा, कि बाबू छोटा होगा तो उसमें अल्फाबेटिकल के हिसाब से पहले जोड़ेंगे एन पे इथाइल फिर एन पे मिथाइल। अब आप बोलिएगा कि सर एन पे इथाइल क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि बाबू एम से मिथाइल होता है, ई से इथाइल होता है, ABCD पढ़िएगा तो सबसे पहले ई आएगा, उसके बाद से आएगा एम आएगा। तो ये बात आपको क्लियर रखना होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो बाबू 3 डिग्री आईपीएसी नेम आप लोग, 3 डिग्री एमीन का आईपीएसी नेम भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, है ना। 3 डिग्री का भी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपको पता चल गया। जब आईपीएसी में आप इसका करने जाइएगा ना तब आपसे बन जाएगा। चलिए एमीन बनाने की जो विधि होती है, चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि एमीन हम लोग किस किस विधि से बना सकते हैं, ठीक है। एमीन हम लोग किस किस विधि से बना सकते हैं, तो एल्काइल हाइलाइड से हम लोग एमीन बना सकते हैं। तो देखिए जब एल्काइल हाइलाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर मुख्य रूप से क्या बनता है, एलिफैटिक्स एमीन प्राप्त होता है। यानी जब हम एल्कील हाइलाइट की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो बाबू ये हमारा क्या है, एल्कील, और ये हमारा क्या है, हाइलाइट।
जब इसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कराते हैं, अमोनिया यानी NH3 के साथ क्या कराते हैं बाबू, इसकी अभिक्रिया बनाते हैं, तो हमारा क्या बनता है, तो ध्यान में रखना है, अभी हमने कहा कि ये क्या बनता है, तो बाबू हमारा एलिफैटिक एमीन बनता है। कैसे बनता है अब हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, कैसे बनेगा। सबसे पहली बात बाबू कि इस NH3 को हम लोग लिख सकते हैं ना H और यहां पे प्लस NH2, है ना, तो क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, तो यहां पे H पे प्लस और X पे माइनस हमारा क्या बनेगा, हाइड्रोजन अम्ल बना देगा, यानी HX हमारा बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या, R और यहां से NH2। तो बाबू क्या ये RNH2 हमारा एमीन है कि नहीं, और ये कौन सा एमीन है, RNH2 हमारा कौन सा एमीन है, एक बार बताइए। तो आप कहिएगा गुरुजी ये हमारा 1 डिग्री एमीन है, क्योंकि NH2 लगा है तो ये हमारा 1 डिग्री एमीन हो गया। फिर बाबू अगर हम जब तक अमोनिया की अधिकता होगा तब तक इसमें करेंगे, तो ये हमारा 1 डिग्री एमीन प्राप्त हुआ। यहां पे बाबू क्या प्राप्त हुआ, 1 डिग्री एमीन प्राप्त हुआ। बाबू क्या प्राप्त हुआ, 1 डिग्री एमीन प्राप्त हुआ, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, RNH2 की अभिक्रिया, यहां पे क्या है प्यारे बच्चों, RNH2 है, ठीक है। जब RNH2 की अभिक्रिया फिर किसके साथ कराएंगे बाबू, तो एल्किल हाइलाइड के साथ कराएंगे, RX के साथ। किसके साथ कराएंगे बच्चों, RX के साथ कराएंगे। तो जब हम इसकी अभिक्रिया RX के साथ कराएंगे तो क्या होगा बाबू, फिर से वही होगा कि यहां पे क्या होगा बाबू, ध्यान में रखिएगा सभी बच्चे कि H पे प्लस और X पे माइनस, इस यहाँ पे NH2 में क्या होगा, एगो प्लस निकलेगा H, तो H पे प्लस X पे माइनस, यहाँ पे क्या बना देगा, HX हमारा हाइड्रोजन अम्ल बना देगा। उसके बाद से क्या बचेगा, RNH, क्योंकि एगो निकला है तो बाबू क्या बचेगा, H और यहाँ पे R, यानी यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, R, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां से हमारा बच जाएगा R और यहां से NH और यहां फिर क्या बचेगा, R। तो बाबू ये हमारा 2 डिग्री एमीन प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, यहां पे आप बोलिएगा कि हमको 2 डिग्री एमीन प्राप्त हुआ। इसमें क्या प्राप्त होता है, 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 2 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। फिर जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे, यानी यहां पे क्या है प्यारे बच्चों, R और यहां पे ध्यान में रखना है NHR है, ठीक है, NHR है, ठीक है, RNHR है ना, पेन चेंज कर लेने दीजिए, ठीक है। यहां पे क्या है प्यारे बच्चों, R है और यहां पे NH और फिर क्या है, R है। फिर इसकी अभिक्रिया हम लोग क्या करेंगे, एल्किल हाइलाइड से कराएंगे। तो जब हम इसकी अभिक्रिया एल्किल हाइलाइड से कराएंगे ना बच्चों, तो क्या होगा, यहां पे सुनिएगा, यहां पे क्या होगा, X पे H पे प्लस X पे माइनस हमारा HX निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, RNRR, यानी हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, N और 3 गो R जुड़ जाएगा, 1 R 2 R और यहाँ पे 3 R, और फिर यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन अम्ल HX हमारा बाहर निकलेगा। तो यहां से हमारा क्या होता है, 3 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। ये कितना डिग्री एमीन है, तो आप कहिएगा 3 डिग्री एमीन है। तो यहां से हमारा क्या हुआ, 3 डिग्री एमीन प्राप्त हुआ। 3 डिग्री क्या प्राप्त होता है, एमीन। 3 डिग्री क्या प्राप्त होता है, एमीन प्राप्त होता है। यानी एमीन बनाने की जो विधि है बच्चों, एमीन बनाने की विधि, जिसमें बाबू हम लोग एल्किल हाइलाइड से किस प्रकार से एमीन बना सकते हैं, ये हम आपको अगर सिखाना चाहें तो आपको पूरा का पूरा कंफर्म यहां पे पता लग गया होगा कि ये किस प्रकार से एल्काइल हाइलाइड से हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन बना सकते हैं। तो जब हम एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, 1 डिग्री एमीन बनता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है, एलिफैटिक एमीन बन जाता है। अब बाबू जो बचा है हमारा RNH2, फिर इसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कराएंगे, है ना, एल्किल हाइलाइड के साथ कराएंगे, तो बाबू हमारा 2 डिग्री एमीन बचे बनेगा। और फिर इसकी अभिक्रिया फिर हम लोग किसके साथ कराएंगे, एल्किल हाइलाइड के साथ कराएंगे, तो प्यारे बच्चों हमारा 3 डिग्री एमीन बनता है। तो ये बाबू एल्किल हाइलाइड से हमारा इस प्रकार से एमीन बनता है। बताइए बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं, सभी बच्चे बताइएगा कि ये क्लियर हुआ कि नहीं, फटाफट से। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाइए अगला। अब दूसरा विधि पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों कि नाइट्रो एल्केन के अवकरण से, नाइट्रो एल्केन के अवकरण से हम एमीन किस प्रकार से बना सकते हैं, नाइट्रो एल्केन के अवकरण से। तो नाइट्रो एल्केन के अवकरण का मतलब क्या हुआ, RNO2, है ना, RNO2। नाइट्रो एल्केन के अवकरण का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, तो RNO2, अरे यार ये मिट क्यों जाता है, RNO2, है ना, ये बाबू क्या है, नाइट्रो एल्केन के अवकरण से। तो बाबू अवकरण से क्या करेंगे कि जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में नाइट्रो एल्केन यानी RNO2 का क्या करेंगे, अपचयन कराएंगे। अपचयन का मतलब क्या, हाइड्रोजन के साथ क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं। किसकी उपस्थिति में, तो बाबू आपको ये याद रखना है, किसकी उपस्थिति में, तो ये आपको याद रखना है लिथियम, है ना, LiAl4, है ना, यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। रुक जाइए, थोड़ा साफ साफ लिखने दीजिए। जब हम लोग बाबू नाइट्रो एल्केन का मतलब क्या होता है, R, है ना, याद रखिएगा R
NO2। ठीक है, जब नाइट्रो एल्केन के अवकरण से हम लोग क्या करेंगे, जब बाबू नाइट्रो एल्केन का क्या करेंगे, अवकरण कराएंगे, यानी हाइड्रोजन के साथ क्या कराएंगे, अवकरण कराएंगे। इसमें क्या लेंगे तो बाबू याद रखना है, लिथियम एल्युमिनियम और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्राइड। ठीक है, हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराते हैं। तो बाबू इसमें कितना को हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे R है तो R, ठीक है, यहाँ पे N है तो N, और O है और O है। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बाबू यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इसको मिलेगा, है ना, तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन इसको मिलेगा तो क्या होगा, NH2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिलेगा तो H2O हमारा जल बना देगा, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिलेगा तो ये क्या करेगा, जल का अणु बना देगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या बन गया, NH2, ठीक है, फिर क्या बन गया, जल का अणु, फिर यहाँ पे भी क्या बन गया बच्चों, जल का अणु बन गया। ठीक है, क्या बन गया, जल का अणु बन गया। देखिएगा सभी बच्चे, जल का अणु बना, तो आप कहिएगा बिल्कुल बना। ठीक है, जल का अणु बन गया, यानी यहां पे हम कह सकते हैं बाबू हमारा क्या बना, RNH2 बना। यानी यहां पे हमारा क्या बना बच्चों, तो यहां पे हमारा बना, ध्यान में रखिएगा, ये हमारा RNH2 बना, यानी हमारा एमीन बन गया। और साथ में बाबू क्या, H2O है ना, H2O यानी 2 क्या बना, जल का अणु बना। तो यहां से भी हमारा क्या बन गया, एमीन बन गया। क्या बन गया बाबू, एमीन बन गया। तो ये प्राप्त होता है कब, तो बाबू नाइट्रो एल्केन के अवकरण से। तो नाइट्रो एल्केन के अवकरण से, यानी जब हम नाइट्रो एल्केन की अभिक्रिया अपचयन कराते हैं, यानी बाबू जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं, तो हमारा प्राथमिक एमीन बनता है, RNH2 बनता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, अब यहाँ पे इसको मिटा देना, इसको हम मिटा देते हैं, एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा एग्जांपल लेंगे तो। ठीक है, अगर हम एग्जांपल ले बच्चों, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले, R की जगह पे कोई भी हम लोग क्या लेते हैं, एल्काइल समूह लेते हैं। R की जगह पे कोई भी हम लोग एल्काइल समूह लेते हैं, जैसे हम लोगों ने ले लिया CH3। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, NO2। फिर हम लोग क्या करेंगे, 6 को हाइड्रोजन के साथ, कितना, 6 को हाइड्रोजन के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पता है ना, अगर हम इसको लिखना चाहें बच्चों, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, CH3 है तो CH3, और यहाँ पे क्या है, N है तो N, और यहाँ पे O और यहाँ पे O, हम इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बाबू यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिलेगा तो क्या, NH2 बनाएगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन मिलेगा तो बाबू जल का अणु बनाएगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन मिलेगा तो ये बनाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, NH2 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो गया प्यारा बच्चों, एक जल का अणु हो गया ना, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जल का अणु हो गया। फिर यहाँ पे भी क्या हुआ, एक जल का अणु बना दिया, और यहाँ से CH3NH2, यानी यहाँ से हमारा क्या बन गया, एमीन बना। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, उत्प्रेरक के रूप में हम लोग क्या लेते हैं, अपचयन कराते हैं। तो आप कहिएगा लिथियम, है ना, एल्युमिनियम Al, और यहाँ पे हाइड्राइड यानी H4। ठीक है, जब हम इसका अवकरण कराएंगे तो क्या होगा, CNH2, है ना, CH3NH2, यानी यहाँ पे हमारा क्या प्राप्त हुआ, CH3NH2, जो कि हमारा क्या है, प्राथमिक एमीन है, प्लस यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, 2H2O यानी जल का अणु प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे एक बात बताइए कि यहाँ पे हमारा एमीन बना कि नहीं, और हम लोग क्या बना रहे हैं, एमीन बना रहे हैं। तो एमीन बनाने की ये जो दूसरी विधि है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने क्या बनाया, एमीन बनाया, प्राथमिक एमीन बनता है, जो कि लिख दीजिएगा कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में नाइट्रो एल्केन का अपचयन, यानी हाइड्रोजन के साथ जब अपचयन कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है, जो कि यहाँ पे आपके साक्षात बना हुआ है। अब तीसरा जो विधि है, ये तीसरा विधि है। तीसरा विधि क्या है प्यारे बच्चों, कि नाइट्राइल के अवकरण से, नाइट्राइल के अवकरण से मतलब क्या हुआ, RCN का, जब हम लोग एल्किल साइनाइड, यानी अगर यहाँ पे RCN है, ठीक है, यहाँ पे RCN है, फिर इसका हम लोग क्या कराएंगे, अपचयन। अपचयन बाबू किसके साथ कराया जाता है, हाइड्रोजन के साथ। बाबू किसकी उपस्थिति में कराया जाएगा, तो आप कहेगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, है ना। बाबू उत्प्रेरक के रूप में कौन सा लेंगे, तो आप कहेगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, है ना। क्या लेंगे बाबू, LiAlH4। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो बाबू यहाँ पे देखिए, R है तो हमारा R है, ठीक है, यहाँ पे C है और यहाँ पे N है, तो कितना हाइड्रोजन का आवश्यकता पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 हाइड्रोजन लेंगे तो CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लेंगे तो क्या होगा, NH2 हो जाएगा, यानी RCH2NH2 बन जाएगा हमारा। देखिए, अगर हम यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लेंगे, 2 हाइड्रोजन, तो RCH2NH2, यानी हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, R यहाँ पे बन जाएगा CH2, और ये हमारा NH2। आप बताइए कि ये हमारा एमीन है कि नहीं, तो आप कहेगा बिल्कुल गुरुजी, ये जो है ना, ये एमीन ही कहलाता है। RCH2NH2 हमारा क्या होगा, एमीन ही होगा। क्या होगा, एक एमीन ही होगा, जिसे आप लोग याद रखिएगा। जैसे अब देखिए एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल में क्या लेंगे,
सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा। अब एल्काइल की जगह पे कोई भी हम लोग क्या लेते हैं, एल्काइल समूह ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया CH3, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, CN है तो CN प्लस इसमें क्या किया, 4 गो हाइड्रोजन लिया। 4 गो हाइड्रोजन लेंगे बच्चों तो यहाँ पे हमने अभी तो आपको समझाया कि यहाँ पे अगर CH3 है तो CH3 है। अब यहाँ पे C और यहाँ पे क्या है N, तो यहाँ पे अगर हम 2 गो हाइड्रोजन लेंगे तो CH2 हो जाएगा, और इधर 2 गो लेंगे तो क्या होगा, NH2 हो जाएगा। तो वही बात हमको यहाँ पे भी करना है। अगर लेंगे तो क्या होगा, CH2 बन गया और यहाँ पे क्या बच गया, NH2 बन गया। यानी CH3 CH2 और NH2। यानी यहाँ पे जब हम उत्प्रेरक के रूप में लेंगे बच्चों, ध्यान में रखिएगा, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि उत्प्रेरक के रूप में क्या लेंगे, तो आप कहिएगा लिथियम, एल्युमिनियम और हाइड्राइड। जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो CH3, यहाँ पे क्या बचा, CH3, ठीक है। फिर यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या होगा, NH2। क्या ये हमारा एमीन है? इसको हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 गो कार्बन है तो C2H5NH2, और ये क्या हमारा प्राथमिक एमीन होता है। तो आप कहिएगा बिल्कुल गुरुजी, यहां से भी हमने क्या किया, एमीन बना लिया। यहां से भी हमने क्या किया, एमीन बना लिया। तो ये होता है बच्चों एमीन बनाने की जो विधि होती है, इसका दूसरा विधि होता है, ठीक है, सॉरी तीसरा विधि है। एक और विधि के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक और विधि के बारे में पढ़ लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। नाइट्राइल से तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, नाइट्राइल के अवकरण से। अच्छा ये यहीं पढ़ा दिएगा, नाइट्रो एल्केन के अवकरण से, और बाबू नाइट्राइल के अवकरण से कहिए, या बाबू ये कहिए नाइट्राइल नाइट्राइट से, बात वही है, इसको डिलीट ही कर देते हैं। ठीक है। अब बाबू हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया क्या होता है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करिएगा, नोट डालिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बार आपके एग्जामों में पूछ चुका है। बाबू यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया क्या होता है, इससे हम लोग एमीन किस प्रकार से बनाते हैं। तो जब हम एमाइड को ब्रोमीन तथा, देखिएगा, जब हम एमाइड यानी RCONH2, एमाइड का मतलब क्या होता है, RCO और यहाँ पे NH2, ये हमारा क्या होता है, एमाइड। तो जब हम एमाइड को किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो जब हम एमाइड की अभिक्रिया किसके साथ, ब्रोमीन और यहाँ पे याद रखना है NaOH के साथ, तो हमने ब्रोमीन और यहाँ पे NaOH के साथ कराया, तो बाबू एक्चुअल है कि यहाँ से R और यहाँ से क्या होगा, NH2 जुट के हमारा क्या बना देगा, एमीन बना देगा, और हमको एमीन नहीं बनाना है। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों की RNH2 हमारा क्या बना दिया, एमीन बना दिया। RNH2 हमारा एमीन बना दिया। तो यहाँ पे देखिए Na पे प्लस और Br पे माइनस, लेकिन 2 गो Br है ना, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 गो Na करेंगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि बाबू जल का अणु बन रहा है, तो 4 गो कर देंगे। तो यहाँ से 2 Na, अब Br हमारा क्या हुआ, उत्पाद के रूप में बना दिया। साथ में यहाँ पे क्या बना दिया, तो यहाँ पे याद रखना है कि Na बचा हुआ है, Na2 क्या हो जाएगा, CO3 हो जाएगा, 2 गो जल का अणु बनेगा। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, तो हम लोग कहेंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। क्या कहेंगे इसको, हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। यानी जब किसी एमाइड को ब्रोमीन तथा NaOH या KOH के जलीय विलयन के साथ क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तब जाके हमारा क्या बनता है, प्राथमिक एमीन बनता है, RNH2 बनता है। अब R के जगह पे आप कोई भी एल्किल समूह ले लीजिए, जैसे आपने लिया CH3NH2, तो बाबू ये भी तो हमारा क्या हो गया, मेथिल एमीन हो गया। आप यहाँ पे C2H5 ले लीजिए, C2H5NH2, तो बाबू ये हमारा क्या हो गया, एथिल एमीन प्राप्त हुआ। तो बाबू ये है चौथा विधि जिससे हमने अमोनिया यानी एमीन बनाया हुआ है। क्लियर हो गया यहां तक। अब बाबू इतना काफी है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका भौतिक गुण कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। एमीन का भौतिक गुण हम लोग पढ़ लेते हैं कि एमीन का भौतिक गुण क्या होगा, ठीक है। एमीन का भौतिक गुण क्या होगा कि एलिफैटिक्स एमीन के निम्न सदस्य क्या होते हैं, गैस होते हैं, है ना। 3 अथवा अधिक कार्बन परमाणु वाले एमीन क्या होते हैं, द्रव होते हैं। यानी एलिफैटिक एमीन या निम्न सदस्य, जैसे यहाँ पे CH3NH2 है ना, ये हमारा क्या होगा, गैस होगा। C2H5NH2 क्या होगा, हमारा गैस होगा। लेकिन बाबू उससे अधिक पे जाइएगा, जैसे जैसे क्या होगा, अणु भार बढ़ेगा, बाबू क्या होगा, द्रव होगा। और उससे भी ज्यादा जाइएगा तो ये क्या होगा, ये एमीन ठोस होता है। तो ये आपको याद रखना है। चले, न्यूनतम एलिफैटिक्स एमीन जल में क्या होता है, विलय होता है, यानी जल में घुलनशील होता है। न्यूनतम एलिफैटिक्स एमीन क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, क्योंकि यह जल के साथ अणुओं के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जल में घुलनशील होता है इसलिए क्योंकि ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन बंधन बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे याद रखना है, एरोमेटिक एमीन जल में कम विलय होते हैं। यानी बाबू यहाँ पे एरोमेटिक एमीन यानी बेंजीन के साथ जब एमीन जुड़ता है वो वाला क्या होता है, जल में कम विलय होता है, ध्यान में रखना है ना। शुद्ध अवस्था में एमीन
रंगहीन होता है। जो शुद्ध अवस्था में एमीन होता है वो क्या होता है, रंगहीन होता है, परंतु भंडारण के दौरान वायु के साथ ऑक्सीकृत करके ये क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है। यानी जो एमीन होता है शुद्ध अवस्था में क्या होता है, रंगहीन होता है, लेकिन वायु के साथ ऑक्सीकृत होकर क्या बन जाता है, रंगीन बन जाता है। ये भी याद रखना है बाबू। एमीन क्या होता है, शुद्ध अवस्था में रंगहीन होता है, लेकिन बाबू वायु के साथ ऑक्सीकृत होकर ये क्या बन जाता है, रंगीन बन जाता है। तो ये है इसका भौतिक गुण जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा रासायनिक गुण के बारे में, और रासायनिक गुण पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना आपको क्लास अच्छा लगा है ना, तो एक बार जब तक वीडियो को लाइक करिए, हम पानी पीते हैं फटाफट से, फिर आगे हम लोग रासायनिक गुण अभी पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बाबू अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, एमीन का रासायनिक गुण। और एमीन के रासायनिक गुण से बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका रासायनिक गुण पढ़ने का। अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा, एमीन के बारे में पढ़ा, उसका आईयूपीएसी नेम हमने जाना कि किस प्रकार से 1 डिग्री एमीन का आईयूपीएसी नामकरण होता है, 2 डिग्री का कैसे होता है, 3 डिग्री का कैसे होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर बनाने का विधि पढ़ा हम लोग, एमीन बनाने की जो विधियां होती है अनेकों प्रकार की, लगभग 5 विधियां हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने भौतिक गुण इसके पढ़े। अब बारी है इसका रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, पूछे जाते हैं। जैसे आप से पूछ देगा क्या क्या होगा जब एमीन की अभिक्रिया या प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया एल्किल हाइलाइड से करते हैं, या आपसे ऐसे पूछ देगा क्या होगा जब आप द्वितीय एमीन की अभिक्रिया एल्किल हाइलाइड से करते हैं तो क्या बनेगा। फिर आपसे यह भी पूछ देगा कि क्या होगा जब एमीन की अभिक्रिया गिरगनाड अभिकर्मक से कराया जाता है तो क्या बनता है ना। जब एमीन की अभिक्रिया एसिड क्लोराइड से किया जाता है तब क्या होता है। तो ऐसे ऐसे अनेकों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो रासायनिक गुण पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने क्या किया, इसके भौतिक गुणों को पढ़ा। भौतिक गुण में हमने क्या पढ़ा कि एलिफैटिक्स एमीन के निम्न सदस्य, जितने भी निम्न सदस्य होते हैं, जैसे हमने आपको अभी बताया, यानी हमारा निम्न सदस्य हो गया, यहां पे हम लोग लिख देते हैं CH3NH2। ये क्या हुआ, हमारा निम्न सदस्य हो गया। निम्न सदस्य क्या होंगे, तो ये गैस होंगे, गैसीय अवस्था में होंगे, अथवा अधिक कार्बन परमाणु वाले जितने भी एमीन होंगे वो क्या होंगे बाबू, याद रखना है कि द्रव होंगे, और उससे जो अधिक होगा वो क्या होगा बाबू, ठोस अवस्था में होगा। इसके बारे में अभी हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि निम्न एलिफैटिक्स एमीन जल में विलय होता है, यानी जो निम्न यानी छोटे एमीन होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। इसका कारण क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। किसमें, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। जैसे यहाँ पे NH2 है ना, NH2 में बाबू क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। जब ये हाइड्रोजन अपने से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक यानी नाइट्रोजन से क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, तो इसमें कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। यानी इसमें क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसलिए ये क्या होता है बाबू, जल में विलय यानी घुलनशील होता है। और एरोमेटिक्स एमीन जल में क्या होता है, कम विलय होता है। जैसे बाबू एरोमेटिक्स एमीन हमारा, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, बेंजीन में हमने क्या किया, NH2 जोड़ दिया। बेंजीन में हमने क्या किया, NH2 जोड़ दिया, तो ये जल में क्या होंगे, कम घुलनशील होंगे, क्योंकि इनके बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। ये भी आपको क्लियर याद रख लेना है, ठीक है। आगे बढ़िए कि शुद्ध अवस्था में एमीन क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। शुद्ध अवस्था में जो एमीन होगा वो रंगहीन होगा। रंगहीन इसलिए होगा क्योंकि इसमें DD संक्रमण नहीं होगा, जबकि बाबू ये वायु से ऑक्सीकृत करके क्या करेगा, रंगीन हो जाएगा। तो ये सारा चीज हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है। अब फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एमीन का रासायनिक गुण। यानी एमीन का बाबू रासायनिक गुण क्या होता है, हम लोग 5 गो रासायनिक गुण पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम अब नजदीक है, हमको वही पढ़ना पड़ेगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फालतू वाला नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले एल्किलीकरण, यानी बाबू एल्किल हाइलाइड से जब एमीन की अभिक्रिया होता है तब क्या होता है, यहां पे सुनिएगा। तो बाबू हम लोग क्या करते हैं कि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, यानी जब हम 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया एल्किल हाइलाइड से करते हैं तो हमारा 2 डिग्री एमीन प्राप्त होता है, ठीक है। और जब 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया एल्किल हाइलाइड से करते हैं तो 3 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब हम लोग एमीन की अभिक्रिया, एमीन का मतलब क्या होता है, RNH2, ये क्या है हमारा 1 डिग्री एमीन है। जब 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, एल्किल हाइलाइड के साथ कराते हैं। बाबू किसकी उपस्थिति में कराना है, तो बाबू याद रखना है कि जब हम एल्किल हाइलाइड की उपस्थिति यानी एल्किल हाइलाइड के साथ कराते हैं, उपस्थिति नहीं, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, क्या करते हैं, एल्किल हाइलाइड से कराते हैं। तो बाबू यहां पे आपको ध्यान में रखना है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपको समझाने के लिए इधर लिख देते हैं। यहां पे R है तो R, ये है H,
यहाँ पे N और यहाँ पे H और यहाँ पे H लिख सकते हैं, दो H है तो प्लस है तो प्लस, हम लोग X को इधर लिख सकते हैं, R को इधर लिख सकते हैं, आप कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा सभी बच्चे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे HX जो अम्ल होगा हमारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। यानी यहां से हमारा जो HX अम्ल है क्या हुआ बाबू, बाहर निकल गया। जब यहां से हमारा HX अम्ल बाहर निकल गया तो बचा क्या, RNHR बचा। और ये RNHR को हम लोग क्या कहते हैं आप बताइए। RNHR हमारा कितना डिग्री एमीन है, तो आप कहिएगा कि ये 2 डिग्री एमीन है। यानी जब हम 1 डिग्री एमीन को क्या करते हैं बच्चों कि एल्किल हाइलाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा हाइड्रोजन अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल, हाइड्रोजन अम्ल। और बाबू साथ में हमारा 2 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। तो ये क्या है, इसका रासायनिक गुण है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या है बच्चों, इसका ये रासायनिक गुण है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब एग्जांपल यहां पे हम रख के बताते हैं आपको कि जैसे R की जगह पे कोई भी एल्काइल समूह ले लीजिए। यहाँ पे हम लोग CH3 यहाँ पे क्या लिख दिए, NH2 लिख दिए, ठीक है, प्लस है तो प्लस। और यहाँ पे R है तो R की जगह पे कोई एल्काइल समूह ले लीजिए। अब की बार हम यहाँ पे C2H5 लेते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन कोई भी ले लीजिए, BrCl फ्लोराइड, जो भी मन करे वो आप लोग ले लीजिए। फिर जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे, सुनिएगा सभी बच्चे, फिर जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा। सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, यहां से क्या होगा बच्चों, यहां से हमारा एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से क्या होगा, Br निकलेगा। तो हमारा HBr बना दिया बाबू। यहां से क्या होगा, एक हाइड्रोजन, यहां से H प्लस और यहां पे क्या होगा, Br माइनस निकलेगा। तो हमारा क्या बनेगा, तो आप कहिएगा HBr बन जाएगा। तो यहां पे हमारा हाइड्रोजन अम्ल निकला, HBr हमारा हाइड्रोजन अम्ल है, ये हमारा बाहर निकल गया। तो बचा क्या, यहां पे याद रखना है CH3 और यहां पे NH, क्योंकि यहां से एक हाइड्रोजन निकल चुका है। तो यहां पे CH3 NH और C2H5। तो यहां पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्या, CH3 और यहां पे दे सकते हैं NH और यहां पे लिख सकते हैं C2H5। तो ये हमारा 2 डिग्री एमीन प्राप्त हुआ कि नहीं, एक बार बता दीजिए फटाफट से बता दीजिए कि ये हमारा 2 डिग्री एमीन प्राप्त हुआ। यानी N मिथाइल, इसका आईपीएसी नेम बताइए तो क्या होगा, जल्दी जल्दी 2 डिग्री वाला। N मिथाइल क्या हो जाएगा, इथेनामीन हो जाएगा। तो यहां पे हमारा 2 डिग्री एमीन प्राप्त हुआ है। कितना डिग्री एमीन प्राप्त हुआ है बच्चों, तो आप कहिएगा कि 2 डिग्री यहां पे एमीन प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है बच्चों, 2 डिग्री एमीन प्राप्त हुआ है। फिर जब हम 2 डिग्री एमीन को, ठीक है ध्यान रखिएगा, अब यहां पे हम तीसरा रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान रखिएगा कि जब हम यहां पे RNHR आया, ये क्या है हमारा 2 डिग्री एमीन है। तो जब हम लोग RNHR, यानी कहने का मतलब जब ये 2 डिग्री एमीन है, जब हम 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया फिर किससे करेंगे, एल्कील हाइलाइड से करेंगे। तो जैसे ही हम लोग इसकी अभिक्रिया एल्कील हाइलाइड से करेंगे, जानते हैं बच्चों क्या बनेगा, फिर यहां पे बाबू ये अभिक्रिया कब तक चलेगा, जब तक चलेगा जब तक यहां पे हाइड्रोजन की अधिकता होगी। तो यहां से H और यहां से X, हमारा क्या हुआ, HX हमारा क्या हो गया, बाहर निकल गया, हाइड्रोजन अम्ल बाहर निकल गया। तो यहां पे बचा RN, क्योंकि यहां से H निकल चुका है, RNR और R। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, RN और यहां पे भी R और नीचे भी R। तो बाबू यहां पे नाइट्रोजन के साथ क्या हो, अगर 3 गो R समूह जुड़ा हो तो ये कितना डिग्री एमीन कहलाता है, तो आप कहिएगा कि ये 3 डिग्री एमीन कहलाएगा। ये 3 डिग्री क्या कहलाएगा, एमीन कहलाएगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहां पे क्या बना हमारा, 3 डिग्री एमीन बना। यानी यहां पे अगर आपसे पूछा जाएगा तो लिखिएगा कि जब प्राथमिक एमीन यानी 1 डिग्री, द्वितीयक एमीन 2 डिग्री, तृतीयक एमीन 3 डिग्री को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करते हैं तो एमीन का क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु में एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक हाइड्रोजन की अधिकता रहता है। तो बाबू यहां पे याद रखना है कि जब हम 1 डिग्री एमीन का एल्किल हाइलाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, थोड़ा सा वाष्प घुस गया है, ठीक है, थोड़ा सा कैमरा में वाष्प घुस गया, पता नहीं कैसे घुस गया जी। इसको थोड़ा सा 2 सेकंड रुकिए, हम इसको साफ कर देते हैं। 2 सेकंड में अभी ये साफ हो जाएगा। चले बाबू अब तो साफ हो गया ना, अब साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा था, थोड़ा सा वीडियो को कट करना पड़ा, ठीक है। कारण यही है कि थोड़ा सा कैमरे पे ब्लर हो गया था। जैसे ठंडी होता है ना तो वाष्प जम जाता है, जैसे ही कैमरा थोड़ा सा चलता है गर्म हो जाता है, गर्म होते होते जो भी वाष्प रहता है एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या होता है, ब्लर टाइप का दिखता है। तो उसी को हटा रहे थे, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो कट हुआ, ठीक है। बाकी ये आपको समझ में आ गया ना कि जब हम लोग 1 डिग्री एमीन को एल्किल हाइलाइड के साथ जब हम लोग क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो हमारा हाइड्रोजन अम्ल निकलता है और साथ में बाबू हाइड्रोजन अम्ल बनता है और साथ में हमारा बाबू 2 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। फिर इस 2 डिग्री एमीन को हम लोग क्या करते हैं बाबू, ध्यान में रखना है कि फिर हम लोग H मतलब क्या, एल्किल हाइलाइड के साथ हम लोग जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा 3 डिग्री एमीन बनता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है,
ये आप सभी बच्चों के एग्जाम के लिए, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बाबू यहाँ पे दूसरा है कि एमीन के रासायनिक गुण में हम लोग अब दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं कि जब एसिड क्लोराइड से अभिक्रिया करता है एमीन तो क्या होता है। जब एसिड क्लोराइड से एमीन अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। तो बाबू अगर हम यहाँ पे RNH2 हमारा क्या हो गया, ये एमीन हो गया। अब ये एसिड क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा जैसे अम्ल, यानी एसिड क्लोराइड जैसे RCOCl, यानी ये किससे अभिक्रिया कर रहा है, RCOCl से अभिक्रिया करेगा। तब ये क्या करेगा, तब ये क्या बनाएगा, ये हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो बाबू यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, आप लैंग्वेज लिख सकते हैं कि जब हम एमीन की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, तो बाबू याद रखना है कि अम्लीय क्लोराइड के साथ कराते हैं या एसिड क्लोराइड के साथ कराते हैं। तो जब हम एमीन की अभिक्रिया अम्लीय क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, एमाइड बनता है। कहीं पे लिखा हुआ है क्या, एमाइड। हाँ बाबू क्या बनता है, एमाइड प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने का और समझने का कोशिश करते हैं कि जब हम लोग एमीन की अभिक्रिया अम्लीय क्लोराइड से करते हैं तो हमारा एमाइड बनता है। बाबू इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक बार आप लोग बताइए। इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे RNH2 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, RNH2, प्लस है तो प्लस। अब बाबू हम Cl को इधर लिख सकते हैं ना, तो बाबू हम लिखेंगे Cl, है ना, हम क्या लिख देंगे Cl, और इधर क्या होगा R, और यहां से हम लिख सकते हैं CO। फिर जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे बाबू क्या होगा, इस बाबू यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से Cl निकलेगा और HCl हमारा क्या होगा, बना देगा। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि हमारा क्या निकल गया, HCl निकल गया। क्या निकल गया प्यारे बच्चों, HCl निकल गया, क्योंकि यहां से Cl, ठीक है याद रखिएगा, यहां से Cl और यहां से 3 गो बाबू, जैसे हम यहाँ पे NH2 है ना, तो इसको और इजी करने के लिए H और प्लस यहाँ पे H दे देते हैं। तो बाबू यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा, सॉरी यार, यहाँ पे क्या हो जाएगा N और यहाँ पे H और फिर हम यहाँ पे H लिख सकते हैं। तो बाबू जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl हमारा क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो यहाँ से हमारा HCl क्या हुआ बच्चों, बाहर निकल गया। तो बचा क्या हमारा, यहाँ पे RNH हमारा क्या बचा, सबसे पहले RNH, तो हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे RNH, ठीक है, हमारा क्या निकला RNH, और यहाँ पे क्या COR, यानी क्या बचा बाबू, RNH COR बचा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, COR, और ये हमारा क्या होता है, एमाइड होता है। बाबू ये हमारा क्या होता है, RNH COR जो होगा हमारा क्या होगा, एमाइड होगा। और ये एमाइड हमारा बना के नहीं, बताइए ये हमारा एमाइड बना कि नहीं, एक बार फटाफट से क्लियर करिए, फिर से सोचिए, फिर से समझिए कि क्या होता है जब बाबू पूछा जाएगा कि क्या होता है जब एमीन की अभिक्रिया बाबू अम्लीय क्लोराइड से करते हैं। तो जब हम एमीन की अभिक्रिया अम्लीय क्लोराइड से करते हैं तो बाबू यहां से HCl हाइड्रोजन अम्ल हमारा बाहर निकल गया, HCl हाइड्रोजन अम्ल निकला। तो यहां से RNH और यहां पे RCOR यानी COR बचा। तो RNHCOR जिसे हम लोग क्या कहेंगे, एमाइड कहेंगे, और एमाइड हमारा बनता है। यानी प्राथमिक एमीन और द्वितीय एमीन की अभिक्रिया, अब द्वितीय एमीन का भी कर सकते हैं, जब अम्लीय क्लोराइड यानी RCOCl से कराते हैं तो बाबू हमारा क्या बनता है, एमाइड बनता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इस अभिक्रिया का नाम क्या दिया गया है, तो इसाइलेशन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को एसाइलेशन अभिक्रिया कहते हैं। ये भी आपको स्पष्ट याद रखना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो बाबू पहला हमने बाबू क्या बताया, पहला हमने ये बताया कि जब हमारा एमीन की अभिक्रिया अगर बाबू किसके साथ कराते हैं, एल्किल हाइलाइड से कराते हैं तो हाइड्रोजन अम्ल बनता है और साथ में 2 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। फिर ये 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया अगर हम हाइड्रोजन अम्ल मतलब सॉरी एल्किल हाइलाइड से कराते हैं तो 3 डिग्री एमीन प्राप्त होता है और हाइड्रोजन अम्ल बाबू यहाँ पे बनता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। फिर हमने दूसरा में क्या बतलाया, दूसरा में बताया कि क्या होगा जब हम एमीन की अभिक्रिया एसिड क्लोराइड से करेंगे यानी RCOCl से करेंगे। तो बाबू क्या होगा कि RCOCl से करेंगे तो यहाँ पे NH2 को हम लिख सकते हैं NH और H लिख सकते हैं तो हमारा NH2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम Cl को इधर कर दिए, R और CO कर दिए, तो यहाँ से HCl हमारा बाहर निकल गया। तो बचा क्या यहाँ पे R और यहाँ पे क्या बचा NH और यहाँ पे CO और यहाँ पे R। और ये क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा एमाइड होता है। और देखिए यहाँ पे बाबू एमाइड प्राप्त होता है। तो ये 2 आपने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया। चलिए आगे बढ़ जाते तीसरा, और ये बाबू इतना
इतना इंपॉर्टेंट है जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, रगड़ के क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा समझने की आप कोशिश भी करिएगा। देखिए रिएक्शन पहले से लिख के लाए हैं, लेकिन हम इसको समझाएंगे ताकि आपको समझ में आए। देखिए क्वेश्चन है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होता है। तो जब हम लोग एलिफेटिक एमीन तथा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को, है ना, हम यहाँ पे साफ साफ लिख के लाए हैं। एलिफेटिक्स यानी RNH2 ले लीजिए, चाहे बाबू एरोमेटिक वाला बेंजीन रिंग वाला ले सकते हैं। जब हम एलिफेटिक या एरोमेटिक यानी प्राथमिक एमीन को, तो प्राथमिक एमीन हमारा क्या होता है, RNH2 होता है। जब हम प्राथमिक एमीन यानी RNH2 का बाबू किसके साथ, तो क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराना है, CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म। और बाबू किसके साथ कराना है, तो याद रखना है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH के साथ कराना है। तो हम इसकी अभिक्रिया KOH के साथ कराते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, तो बाबू यहां पे बोला गया है क्या कि हमारा आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन प्राप्त होता है। और कार्बिल एमीन क्या होता है, RNC, और ये हमारा प्राप्त होता है। तो ये कैसे प्राप्त होगा, चलिए हम लोग यहां पे देखते हैं कि ये RNC यानी बाबू आइसोसाइनाइड कार्बिल एमीन जो होता है, ये हमारा कार्बिल एमीन कैसे प्राप्त हुआ। सबसे पहले इसको हम लोग लिख सकते हैं, R है तो R, ठीक है, यहाँ पे N है तो N के साथ को हाइड्रोजन जुड़ा है, आप लिखिएगा एगो हाइड्रोजन दूगो हाइड्रोजन, ठीक है। अब इस क्लोरोफॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, ये है C, ठीक है, इसके साथ 3 गो Cl जुड़ा हुआ है। बाबू यहाँ पे हमने एगो Cl जोड़ दिया, यहाँ पे एगो Cl जोड़ दिया, फिर यहाँ पे भी हमने क्या किया, Cl जोड़ दीजिए और इसके साथ H है। बाबू CHCl3 को हम इस प्रकार से कर सकते हैं ना कि C के साथ एगो हाइड्रोजन और 3 गो क्लोरीन जुड़ा है, ठीक है, और प्लस यहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से क्या बनाएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे HCl एगो बना दिया, एगो HCl, फिर यहाँ पे देखिए दूगो HCl बना दिया, कोगो HCl बना दिया, दूगो HCl, अब फिर यहाँ पे देखिए कोगो HCl बनाया, 3 गो HCl बनाया। तो हम क्या कह सकते हैं बाबू कि यहाँ पे हमारा 3 गो HCl बना दिया है, 3 गो HCl बना दिया है। तो बाबू यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ पे 3 गो देंगे तो क्या होगा बाबू हमारा, बाबू यहाँ पे सॉरी यहाँ पे HCl बना दिया, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है HCl बना दिया। सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे क्या बना दिया, HCl बना दिया। यहाँ पे KCl है ना, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं HCl, यहाँ पे 3 गो HCl बना दिया। सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा, 3 गो क्या बना दिया, HCl बना दिया। और जब 3 गो HCl बना देगा तो बाबू यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमारे पास बचा क्या, तो RN, ठीक है, यहाँ से R और N है ना, और यहाँ पे क्या बचा, RN, और यहाँ से क्या बचा, सिर्फ C बचा, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ C बचा है। सुनिएगा सभी बच्चे, बाबू सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, सभी बच्चे सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कहा बच्चों, सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हमने क्या कहा कि बाबू फिर से हम यहाँ पे मिटा के बनाते हैं। यहाँ पे अगर ये R है, ठीक है, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है, बार बार एग्जामों में ये आता है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। ये R है तो R है, और इधर क्या है, N है तो N, और कोगो हाइड्रोजन है, दूगो हाइड्रोजन है तो एगो हाइड्रोजन ऊपर लिख देते हैं, एगो हाइड्रोजन नीचे लिख देते हैं, दूगो। अब बाबू CHCl3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, C है तो C, और 3 गो Cl लिखना है तो एगो Cl यहाँ पे कर देते हैं, एगो Cl यहाँ पे कर देते हैं, एगो Cl यहाँ पे, 3 गो Cl हो गया, और इसके साथ एगो हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो हमारा H हो गया। तो बाबू यहाँ पे एक बात देखिए यहाँ पे कि हमारा क्या क्या बना, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होगा, HCl बन गया, यहां से क्या बन गया, 2 गो HCl बन गया, और यहां से एगो और HCl बन गया, यानी 3 गो HCl हमारा बन गया। तो बाबू जब 3 गो HCl बन जाएगा तो 3 गो हमारा क्या बनेगा प्यारे बच्चों, हमारा जल का अणु भी बन जाएगा, यानी 3 क्या हो जाएगा, H2O, 3H2O हो जाएगा। और बाबू जो हमारा बचेगा, देखिए क्या बचेगा, यहां से R है ना, यहां से क्या बचा, R बचा, और यहां से N बचा हुआ है, देखिए यहां से R, यहां से N, और यहां से C, और इसी को क्या कहते हैं बाबू, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं, सॉरी कार्बिल एमीन प्राप्त होता है, जिसे हम लोग कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। बाबू देखिए यहाँ पे ये बचा हुआ है तो आप कहेगा जी गुरुजी, यहाँ पे ये बचा हुआ है और क्या बनता है, RNC बनता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसी अभिक्रिया को हम लोग कार्बिल एमीन अभिक्रिया का नाम देते हैं, है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जल का अणु भी बनाएगा तो 3 को हम लोग क्या करेंगे बाबू, ध्यान में रखना है कि KOH ले लेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पे क्या बचा, RNC बचा, ठीक है।
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाइए, अगला की गिरगनाहट अभिकर्मक। तो बाबू गिरगनाहट अभिकर्मक हमने आपको पढ़ा रखा है कि गिरगनाहट अभिकर्मक आखिर होता क्या है। तो गिरगनाहट अभिकर्मक क्या होता है, तो हमने बताया था कि जब एल्किल हाइलाइट की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, मैग्नीशियम के साथ कराते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो प्यारे बच्चों हमारा एल्किल मैग्नीशियम और हाइलाइट बनता है, जिसे हम लोग बाबू क्या कहते हैं, गिरगनाहट अभिकर्मक। तो क्या होगा बाबू, क्वेश्चन क्या बोला गया है कि गिरगनाहट अभिकर्मक से, यानी प्राथमिक एमीन चाहे द्वितीय एमीन की अभिक्रिया गिरगनाहट अभिकर्मक से कराने पे क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है। तो देखिए यहां पे हमने क्या किया कि हमारा प्राथमिक एमीन ले लिया, RNH2 क्या किया, हमने ले लिया, ठीक है। जब RNH2 की अभिक्रिया किसके साथ कराना है, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइट, क्योंकि एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइट को ही हम लोग क्या कहते हैं, गिरगनाहट अभिकर्मक कहते हैं। तो जब हम इसकी अभिक्रिया गिरगनाहट अभिकर्मक के साथ कराएंगे तो क्या होगा, सभी बच्चे यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या होगा। सबसे पहली बात कि यहां पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो R और यहां पे NH और यहां पे H लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बाबू X को हम इधर कर देंगे, है ना, या हम लोग यहां पे लिख सकते हैं प्लस, यहां पे R है तो R और MgX है तो हम लोग क्या करेंगे, MgX लिख देंगे। तो यहां से हमारा हाइड्रोकार्बन बना, देखिए कैसे बना हम आपको बताते हैं। यहां से हमारा हाइड्रोकार्बन बन गया HR, ये क्या बन गया, एल्केन बन गया, यानी यहां पे हमारा क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन, यानी H और R हमारा क्या बना बाबू, RH हमारा क्या बना, हाइड्रोकार्बन बन गया। RH हमारा क्या, हाइड्रोकार्बन बन गया। जब हाइड्रोकार्बन बन गया तो बचा क्या प्यारे बच्चों, हमारा RMg के साथ क्या होगा, X जुड़ेगा और NH जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, सभी बच्चे बताइए एक बार फटाफट से, क्या जुड़ेगा, बहुत बढ़िया, NHR जुड़ जाएगा और Mg के साथ X जुड़ जाएगा। तो बाबू यहां पे हमारा क्या बचा, हमारा बचा यहां पे एक और R है ना, यहां पे एक और R है, R के साथ यहां पे क्या होगा, यहां पे Mg है तो Mg के साथ X जुड़ेगा और X के साथ यहां पे क्या जुड़ जाएगा प्यारे बच्चों, NH जुड़ जाएगा, NH। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं N और H, है ना। तो यहां पे इस प्रकार से जुड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। या आप अगर चाहें तो देखिए इसको मिटा देते हैं, फिर से समझिए यहाँ पे, क्योंकि जरूरी है कि बाबू एक बार समझ में ना आए, दूसरा बार आपको जरूर समझ में आएगा। तो बाबू देखिए कि जब हम प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया गिरगनाहट अभिकर्मक से कराते हैं तो क्या होता है, यहां से H और यहां से R हमारा क्या बना दिया, हाइड्रोकार्बन बना दिया, यानी एक एल्केन बना दिया। और यहां पे हमारा क्या बचा, R और H बना, ठीक है, R और H बना। अब यहां पे क्या होगा, Mg के साथ क्या होगा, X जुड़ेगा। तो हम लोग लिख देंगे क्या प्यारे बच्चों, Mg के साथ यहां पे एगो X जुड़ जाएगा और क्या जुड़ेगा, RNH जुड़ जाएगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं RNH जुड़ जाएगा। तो बाबू हमको इससे मतलब नहीं है कि इधर क्या बनाया, हमको यहां से मतलब है कि हमारा यहां पे बाबू क्या बनाया, हाइड्रोकार्बन बनाया कि नहीं, ये एल्केन बनाया कि नहीं, बनाया ना। तो बाबू एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम यहां पे CH3 लेते हैं, ठीक है, CH3 है और यहाँ पे NH2 है, ठीक है, CH3 NH2 है। अब हम इसकी अभिक्रिया गिरगनाहट अभिकर्मक से कराएंगे, जैसे हम लोग ले लेते हैं क्या, C2H5 Mg और यहाँ पे हम ले लेते हैं Cl, ठीक है, Cl ले लेते हैं। और जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे बाबू ध्यान में रखिएगा, जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, देखिएगा हमने क्या कहा कि सबसे पहले यहां से H और R, यानी याद रखना है कि यहां से एक हाइड्रोजन निकालिए और यहां से C2H5, तो क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। तो यहां पे क्या बनेगा, C2H6, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, इथेन। इथेन क्या है, हाइड्रोकार्बन है, तो यहां से हमारा क्या बन गया, इथेन बन गया। और हमको नहीं जानना है कि इधर क्या बचाएगा, Mg के साथ Cl जुड़ जाएगा और उसके बाद से CH3 NH2 ऊपर जुड़ जाएगा। तो बाबू इधर छोड़िए, लेकिन हमारा क्या बना, यहां पे हमको देखना है, तो यहां पे हाइड्रोकार्बन बना, जो कि हमारा इसे क्या कहेंगे, इथेन, इथेन कहेंगे बाबू, यहां पे इथेन बना। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं कि नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। जब एमीन क्या करता है, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। नाइट्रस अम्ल क्या होता है बाबू, ध्यान में रखना है, HNO2, ये क्या है, नाइट्रस अम्ल है। बाबू जब नाइट्रस अम्ल के साथ एमीन अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, तो बाबू इसके लिए अलग अलग होता है कि 1 डिग्री एमीन जब नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, जब 2 डिग्री एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा
तो क्या करेगा। तो बाबू सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि जब 1 डिग्री एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। ठीक है, सबसे पहले कि ये नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पे अस्थिर, यहाँ पे क्या अस्थिर, यहाँ पे डाइजोनियम लवण बनाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग 1 डिग्री एमीन लेंगे यानी RNH2 लेंगे, ठीक है, RNH2, जब इसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराएंगे, नाइट्रस अम्ल का सूत्र हमने बता दिया HNO2, है ना। जब हमने इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाया बाबू, नाइट्रस अम्ल के साथ करवाया। तो जब हम इसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराएंगे तो बाबू हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं R और इधर लिख सकते हैं N और इधर लिख सकते हैं H2। अब बाबू यहाँ पे HNO2 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा जैसे यहाँ पे क्या है HNO2 है ना, नाइट्रस अम्ल HNO2। तो बाबू हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या बाबू, यहाँ पे OH, यहां से 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो एगो OH लिख सकते हैं, एगो N लिख सकते हैं, एगो O। तो बाबू ये क्या हो जाएगा, HNO2 हो गया, HNO2 यानी 2 ऑक्सीजन है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। तो ये लिखने से क्या होगा प्यारे बच्चों कि हमारा क्या प्राप्त होगा, सबसे पहले लिखिएगा कि जब हम नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया बाबू 1 डिग्री एमीन के साथ करते हैं तो हमारा एल्कोहल बनता है और नाइट्रोजन गैस मुक्त होता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो बाबू हम इसको क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले यहां से 1 ऑक्सीजन और यहां से 1 हाइड्रोजन, यानी क्या होगा, यहाँ पे OH हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब बाबू यहां से N है तो हम लोग N लिख सकते हैं, तो बचा सिर्फ 1 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन लिख सकते हैं। अब बाबू यहां पे एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां से क्या बना दिया, ROH बना दिया, फिर यहां से क्या बना दिया, नाइट्रोजन गैस बना दिया, देखिए, और फिर यहां से क्या बना दिया, एगो जल का अणु बना दिया, ठीक है। तो जो बोला जा रहा है वही तो ROH बना हमारा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ROH हमारा बन गया, प्लस यहां पे कौन सी गैसें मुक्त हुई, नाइट्रोजन गैस, और साथ में क्या बना दिया, H2O जल का अणु बना दिया। यानी आप इसको पढ़िए कि जब प्राथमिक एमीन से नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या डाइजोनियम लवण बनाता है, परंतु तुरंत विघटित होकर क्या बनाता है, ध्यान में रखना है, ROH यानी एल्कोहल बनाता है और नाइट्रोजन गैस मुक्त होता है। क्या यहाँ पे ROH बना है, एक बार बताइए यहाँ पे सभी बच्चे कि क्या ROH बना हुआ है, और बाबू यहां से क्या नाइट्रोजन गैस निकला हुआ है, तो आप कहिएगा बिल्कुल। क्योंकि बाबू हम इसको कैसे लिख सकते हैं, RNH2, हमने RNH2 लिख दिया। अब बाबू HNO3 को हम लोग लिख सकते हैं, 2 ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन है, तो 1 O और H, तो यहां से 1 ऑक्सीजन बचा, 1 नाइट्रोजन, तो हम यहाँ पे नाइट्रोजन लिख दिए, तो यहाँ पे सिर्फ 1 ऑक्सीजन ना बचा, तो यहाँ पे क्या होगा, HNO को है 2 तो HNO2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ से क्या होगा, ROH बना देगा, यहाँ पे N2 बना देगा और H2O जल बना देगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि नाइट्रस अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है 1 डिग्री एमीन तो एल्कोहल बनाता है और नाइट्रोजन गैस मुक्त करता है। ये सब क्वेश्चन आता है बाबू कि क्या होता है जब में, ठीक है। अब देखिए 2 डिग्री से करेगा तो क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा कि 2 डिग्री एमीन से करता है तो क्या बनाता है, एन नाइट्रोसोएमीन बनाता है, एन नाइट्रोसोएमीन बनाता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है है ना, नाइट्रोसोएमीन बनाता है, ये आप लोग याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। देखिए कैसे बनाएगा कि जब हम लोग बाबू 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन का मतलब क्या होता है समझते हैं, 2 डिग्री एमीन का मतलब होता है बाबू यहाँ पे R और इधर क्या होगा NH और इधर हो जाएगा R, ये हमारा क्या है 2 डिग्री एमीन है। जब इसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कराएंगे बाबू, नाइट्रस ऑक्साइड यानी HNO2 के साथ। जब हम इसकी अभिक्रिया HNO2 के साथ कराएंगे तो देखिएगा क्या होगा यहाँ पे सभी बच्चे, जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो सबसे पहली बात किसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इधर बाबू R और इधर क्या है NH और इधर R है तो R, ठीक है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे याद रखना है कि OH लिख सकते हैं, यहाँ पे याद रखना है कि OH और यहाँ पे क्या बचेगा NO बचेगा, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना OH और यहाँ पे क्या होगा ON या NO, है ना। यहाँ पे आप NO लिख दीजिए सबसे अच्छा लगेगा, ON और यहाँ पे क्या होगा OH और NO बचेगा। बाबू OH और क्या बचेगा NO बचेगा, क्योंकि देखिए 2 ऑक्सीजन है तो एगो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, एगो नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, तो इससे होगा क्या बाबू, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इससे होगा क्या कि यहाँ पे H प्लस OH माइनस ये क्या करेगा बॉन्ड टूट के और हमारा जल का अणु बना देगा। तो हम यहाँ पे साफ साफ लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या बना दिया H2O यानी जल का अणु बना दिया। यहाँ पे क्या बना दिया बाबू, जल का अणु बना दिया, तो हमारा क्या बचा RRN, यानी बाबू ध्यान में रखना है कि यहाँ पे R के साथ क्या जुड़ा हुआ है, N जुड़ा हुआ है 2, फिर यहाँ पे N जुड़ेगा और डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ जाएगा O, और इसे क्या कहेंगे तो नाइट्रोसोएमीन कहेंगे। इसका नाम क्या देंगे, इसको थोड़ा साइड कर दें, है ना, प्लस H2O को थोड़ा और दूर कर देते हैं,
ये क्या बना, नाइट्रोसोएमीन बना, याद रखना ये नाइट्रोसोएमीन बन गया, क्या बन गया, नाइट्रोसोएमीन बन गया, है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो बाबू यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जब हम लोग यहाँ पे नाइट्रस अम्ल के साथ 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, नाइट्रोसोएमीन बनता है। ये याद रहेगा आप सभी बच्चों को, एक बार बताइए। तो बाबू ये था रासायनिक गुण, बाकी अभी बहुत सारा है, ब्रोमिनीकरण करना है, नाइट्रीकरण करना है, तो इसको हम लोग सब्जेक्टिव में कवर करेंगे। आज रात हो गया, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं यहाँ पे कब, तो अगली क्लास में। बाकी इसमें जो बचा हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में हम क्लियर करा देंगे, जब महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे ना उसमें हम इसको क्लियर करा देंगे, उसके लिए निश्चित। लेकिन जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमने क्या किया, इसमें पढ़ा दिया वन शॉट के लेक्चर में। तो आप लोग, उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए।